जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कैक्टस है आंसर इसका। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। तो ऑप्शन 1 सही है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन से भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ये भी सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ये भी सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। ये गलत है क्योंकि यह वृक्ष अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ना कि अबू धाबी में। आज रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई पर इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो शहतूत जो है वो सदाबहार पेड़ नहीं है। कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। आंसर है इसका गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? पश्चिमी घाट। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत में कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्कटिक होते हैं? सिक्किम। जैव विविधता एवं संरक्षण पर्यावरण। WWF के आशय है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि WWF का से क्या आशय है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहा जाता है। तो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। जिनमें से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। चिपको आंदोलन के प्रेरणा है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन के प्रेरणा है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। किस जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है? तो किस जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं? तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर है इसका उत्तराखंड से। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है स्वस्थानीय संरक्षण। समुद्रिक कछुओं को जीवन जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो ऑलिव रिडले की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है IUCN। संरक्षण का विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? तो वृक्ष मित्र जो है वो दिया जाता है। रेड डाटा बुक सम्मिलित है। तो रेड डाटा बुक विलुप्त हो रहे जीव, सुवेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से कोई नहीं।
अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो वन्य जीव संरक्षण से अभयारण्य का संबंध माना जाता है। सुश्री मेघा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो पर्यावरण संरक्षण से सुश्री मेघा पाटकर का संबंध है। चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की, रेड डाटा बुक। तो कौन सी पुस्तक तैयार की IUCN ने? रेड डाटा बुक। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? तो WWF फॉर नेचर भारत इसका आंसर करेक्ट है। एक अध्यापक मेघा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बल बोल रहा है क्योंकि दोनों की आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर आए, इसलिए बोला। इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है तो विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी जीव सम्मिलित हैं। जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता कैसी होती है? बढ़ती है। मतलब जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन जो है वो किस गांव से प्रारंभ किया गया? तो रेडी गांव से चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो तरुण भारत संघ जो है उसमें राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो जैव संरक्षण के लिए दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो भारत में 3 हॉटस्पॉट है जैव विविधता के, तो उनमें से एक हिमालय भी हॉटस्पॉट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो राजेंद्र की झील जो है वो रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। किनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च पर्यावरण का पुरस्कार है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो रेड डाटा बुक जो है इसमें संकटग्रस्त पौधों व जीवों का विवरण दर्ज होता है। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो अल्ट्रा वायलेट सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है तो पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो डेसिबल द्वारा ध्वनि मापन की इकाई का मापन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। ग्रीन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो भूमंडलीय तापन का कारण बन जाता है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो किस लिए लाया गया? तो उसके जल की गुणवत्ता को, जल को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि गंगा का पानी जो है वो इतना गंदा हो चुका था, इसीलिए प्लान लेना पड़ा।
गैसीय अपशिष्ट है तो लकड़ी कोयले से जलाने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट क्या है? लकड़ी कोयले से जलाने वाला धुआं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय प्रदूषण का अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इसे जो कहते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये तीनों ही ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस के हैं। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो बीओडी। बीओडी से क्या है? हम नदी के प्रदूषण स्तर की माप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो तो ताजमहल है, जैसे वर्षा का अम्लीय वर्षा करता है तो इसके खराब हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो मीथेन है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है वो किन किरणों को अवशोषित करती है? तो परावैंगनिक किरणों को। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले एक ओजोन परत पाई जाती है जो मतलब की किरणों को अवशोषित करती है, इसी वजह से परावैंगनिक किरणें होती है। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? तो वाहनों से निकली गैस। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं तो इससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी को कौन सी परत है जो सुरक्षित रखती है? तो उसे ओजोन स्तर। आंसर इसका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है? तो वायु प्रदूषण जो है वो विश्व उष्मायन का कारण है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ये सभी जो है वो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग करता है प्लास्टिक के थैले। तो भारत एवं दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए जो नियम है वो प्लास्टिक के थैले को प्रयोग को रोकता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहिए। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावित हो सकता है? तो नीचे दिए गए क्रियाकलाप ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं कार्य करने के लिए कहना। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? तो विद्यार्थियों से कहना है कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। ऑप्शन नंबर 20 क्या है? और आगे सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से माध्यम में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था की प्रयोग करना। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। तो पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, इसका कारण ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, क्योंकि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है, रानी अपने घर का पूरा नीचे दर्शाए गए तरीकों के ढेर से अलग करती है। तो एक केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, मतलब सूखा कचरा एक अलग डिब्बे में है और दूसरा डिब्बा जो
वो जेम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो दूसरे डिब्बे में सारे जो है वो प्लास्टिक की चीजें रखी हैं, और इस बार और पहले डिब्बे में सभी छिलके, सूखी पत्तियां या केले, इस टाइप से 2 डिब्बे हैं। तो रानी ने डोरियों में कूड़ा निम्न प्रकार से अलग किया, तो अपघटित होने वाले और अपघटित ना होने वाले, क्योंकि जब प्लास्टिक को जलाएंगे तो बहुत प्रदूषण और बहुत गंदा मतलब वायु प्रदूषण होता है, जबकि जो केले का छिलका है उनसे इतना नहीं होता। तो इसी प्रकार हम दोनों को कैसे वर्गीकृत करेंगे, तो अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वायु प्रदूषण का कारण है धुआं। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। ठीक है। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है, तो ध्वनि, जो ध्वनि है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो प्लास्टिक। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है H2S। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, ओजोन स्तर। ऊर्जा का अप्रत्याशित स्रोत है सौर ऊर्जा। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, अम्लीय बरसात से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित क्षरण होना कहलाता है, तो स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, तो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। स्मोक धुआं बनता है, तो धुएं तथा कोहरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी सही है, औसत दर्जे का प्रदूषित जल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता, ऑप्शन बी सही है, सौर ऊर्जा। इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो खनन अपशिष्ट, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण तथा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो अतिसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, पराबैंगनी किरणों में रक्षा करती है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ओजोन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से प्रभावित नहीं है, तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रीय प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहा है, तो मैंग्रोव वन जो है वो समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। इनमें से कौन सा जैव अपघटन पदार्थ है, तो इनमें से सभी प्लास्टिक, शीशा, पॉलीथीन, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही है डी। VOD5 क्या है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन। लंदन धूम्र पाया जाता है, तो शीतकाल में सुबह के समय। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हिमालय से होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र का विकसित किया जाता है, तो 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ये सभी ग्रेविटी, स्टेलिस चैम्बर और साइक्लोन क्लस्टर और फैब्रिक फिल्टर, सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, ऑप्शन बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ अंश कारण बनता है, कैंसर, आंखों से पानी गिरना, DNA विखंडन, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया है कि जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित है? तो ए और बी, HNO3 और H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जा सकती है? तो 200 DU। नेक्स्ट क्वेश्चन है EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया है 1969 में। DDT है एक अनअपघटीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? तो क्लोरोकॉलिफॉर्म। निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी माना जाता है? तो नेक्स्ट आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण से नहीं होता है तो पाचन तंत्र से संबंधित रोग अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? तो SO2 तथा NO2। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डॉप्सन इकाई। कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चोर्नोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो नाभिकीय दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो ठोस अपशिष्ट। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से